अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है अष्टोउदरीय अध्याय। ठीक है, तो जो हम रोग चतुष्क पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर नंबर ये 3 है रोग चतुष्क का। उसमें रोगों का वर्णन किया हुआ है और इसमें जो रोग बताए हैं उनमें रोगों के भेद का वर्णन स्पेशली मेंशन किया है। ठीक है, और जिसमें रोगों का भेद का वर्णन होता है, ठीक है, वो जो है था वो स्पेशली संख्या संप्राप्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे आपके पता ना अष्टोमूत्राघात, ठीक है, अष्टो शीर्षुषा, तो ये संप्राप्ति जब बनती है तो उसको संख्या संप्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो संख्या संप्राप्ति का एक तरीका से इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें सभी जो चरक के अंदर में जो जो भी रोग आए हैं उनका स्पेशली क्लासिफिकेशन है कि कितने प्रकार के कौन कौन से रोग हैं। तो इसको याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला, सबसे पहले तो इसको हम मेंशन कर लेंगे कि भाई इसमें टोटल रोग कितने हैं और उन रोगों का कौन सा रोग के कितने प्रकार हैं। इनको इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको पढ़ने में। तो उसके लिए एक बार मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, स्लाइड शो हो रही है ना आपको? तो देखो इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ऐसे डिजीज जिनके 8 भेद हैं। ठीक है, और ऐसी डिजीज में पढ़ेंगे हम टोटल 4। समझ में आ रहा है गार्गी? हेलो, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो डिजीज जिनके 7 भेद हैं उनकी संख्या है 3। ऐसी डिजीज जिनके 6 भेद हैं उनकी संख्या बताइए इसमें 2। उसके बाद 5 जिनके 5 भेद हैं उनकी संख्या बताई हुई है 12। जिनके 4 भेद हैं उनकी संख्या बताई हुई है 10। उसके बाद 3 भेद हैं उनकी संख्या भी 3 ही बताई हुई है। 2 भेद हैं उनकी संख्या 8 बताई हुई है और जिसका 1 भेद है उनकी संख्या पुनः 3 बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद एक 20 प्रकार के रोग और हैं और उनकी संख्या भी 3 बताई हुई है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्लासिफिकेशन स्पेशली किया हुआ है। ठीक है, संख्या जिनकी 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, और लास्ट में 20 है। तो अब सीधा हम टाइप पे आते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि ऐसे रोग जिनकी संख्या 8 है उनको याद करने का तरीका यही है आपको कि ये कौन सा पार्ट है अपना? पेट वाला पार्ट है। ठीक है, पेट, और पेट यानी कि पेट यानी 8। ठीक है, तो जो उधर के जो रोग होंगे वो 8 प्रकार के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ऊपर जाएंगे इसके या नीचे जाएंगे, तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जो जेनेटल ऑर्गन से सिक्रेशंस आते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो स्तन के रोग। ठीक है, और स्तन से जो सिक्रेशंस आता है वो क्षीर आता है। तो क्षीर के दोष बोलें या रोग बोलें वो भी 8 ही मिलेंगे आप। ठीक है, नीचे जेनेटल ऑर्गन से आपके सिक्रेशंस जो होते हैं मेनली मूत्र का और पुरुष के अंदर शुक्र का। ठीक है, तो इनके प्रकार भी आपको 8 मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी कि आपको याद रखना है पेट यानी कि 8 यानी उधर के रोग 8 होते हैं,
ऊपर जाएंगे तो सिक्रेशंस के रूप में क्षीर आएगा, तो उसके भी भेद 8 होंगे। नीचे देखेंगे तो मूत्र और शुक्र जो है वो भी सिक्रेशंस के रूप में निकलते हैं, तो उनके भेद भी 8-8 मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका 7 नंबर, जिनके 7 वेद हैं उनको याद करने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है के बी और पी। ठीक है, के बी पी। ठीक है, के का मतलब है कुष्ठ, वी का मतलब है विसर्प, और पी का मतलब है पीड़िका। क्लियर। पीड़िका मतलब प्रमेय पीड़िका। तो कुष्ठ जो है वो आगे भी हम पढ़ेंगे निदान स्थान में और चिकित्सा स्थान में। ठीक है। विसर्प है, उसके भी 7 प्रकार हैं, और पीड़िका प्रमेय पीड़िका जो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो भी 7 प्रकार की हमने बताई हुई थी। ठीक है, इस तरह से ये 7 वेद भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो प्रकार हैं वो हमने पढ़े वो 6 प्रकार। ठीक है, तो 6 टाइप के में आपको याद रखना है कि 6 क्लास में अति हुई उदावर्त की। ठीक है, 6 क्लास में अति हुई उदावर्त की। ठीक है, तो अति मतलब अतिसार, अतिसार के भी आपको 6 वेद मिलेंगे, और सेकंड नंबर उदावर्त। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उदावर्त के वेद 6 हैं चरक के अकॉर्डिंग, जबकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग 13 वेद बताए हैं। ठीक है, जो हमने किस में पढ़े थे, नावेगांधारणी में जो वेद पढ़े थे वही 13 वेद। ठीक है, इसमें है। उसके बाद आप देखिए 5 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर के 12 संख्या में हैं, तो अभी इनको थोड़ा छोड़ दिए, सबसे ज़्यादा यही है। 4 वालों को देखिए। ठीक है, 4 वालों को देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 4 वाले में आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट करेंगे हम टॉप से, यानी कि सिर से स्टार्ट करेंगे। तो सिर से जब स्टार्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि सिर वाले में जो है 2 रोग तो हमें याद है, जो कि हम चिकित्सा स्थान में पढ़ के आए हैं, उन्माद और अपस्मार। ठीक है, उन्माद अपस्मार हम रोग पढ़े हैं, सिर के रोग है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि इनमें से भेद किसके 4 हैं। ठीक है, तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो आपको संख्या जो लंबाई में बड़ा दिख रहा है उसके भेद कम हैं, और जो इसका लंबाई में छोटा दिख रहा है उसके भेद ज़्यादा हैं। यानी उन्माद छोटा दिख रहा है, इसका मतलब इसके 5 भेद हैं, और अपस्मार बड़ा दिख रहा है इसलिए इसके 4 भेद हैं। ठीक है, तो अपस्मार इसमें आ जाएगा पहली बात 4 भेदों में। ठीक है, इसके अलावा सिर के रोग में एक मद और एक मूर्छा। ठीक है, मद और मूर्छा, तो सिर के 3 रोग इसमें आ गए। उसके बाद 4 रोग इसमें इंद्रियों के आएंगे। ठीक है, 4-4 का जो सेट बनेगा उसमें इंद्रियों के 4 रोग। इंद्रियों के कौन कौन से, ठीक है, इंद्रियां अक्षी होती हैं, तो अक्षी रोग। ठीक है, अगर नाक का देखेंगे तो नाक में प्रतिसाय। ठीक है, कर्ण का देखेंगे तो कर्ण रोग।
ठीक है, और एक इसमें मुख रोग, ठीक है, मुख रोग। तो देखो कितने हो गए, सिर के रोग 3 बता दिए थे और 4 ये बता दिए, ठीक है, 4 और 3 7 हो गए। अब बचे आपके पास, क्योंकि टोटल नंबर 4 के कितने सेट थे, 10 सेट थे, ठीक है, तो 4 और 3 7 तो हमने बता दिए, 3 बचे, ठीक है। 3 में अब नीचे आ जाओ, नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले सोस, ठीक है। सोस कहाँ होता है, चेस्ट रीजन का रोग है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस की जैसी कंडीशन है, तो चेस्ट हृदय में उसमें हो गया, चेस्ट में सोस हो गया। उसके बाद गृहिणी, जो कि उधर वाले पार्ट का रोग है, गृहिणी। और उसके बाद लास्ट में आपका ये हो गया क्लेब्य, ठीक है। इस तरह से 4 4 के भेद भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सिर के रोगों में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टॉप वाले पार्ट से, यानी सिर वाले पार्ट से। उसमें उन्माद और अपस्मार हम 2 रोग पढ़ चुके हैं। उनमें से हमें डिसाइड करना है कि किसके कौन से भेद हैं। तो बताया था मैंने, जो बड़ा है उसके कम भेद हैं, जो छोटा है उसके ज़्यादा भेद हैं। तो अपस्मार बड़ा है इसलिए इसके 4 भेद हैं। एक तो ये गया 4 का भेद। उसके बाद मधमूर्छा, इसके भी 4 4 भेद हैं। फिर मैंने बताया इंद्रियों के 4 4 भेद हैं, इंद्रियों के जो रोग हैं। इंद्रियों के रोगों में कौन सा है, अक्षी के रोग 4, ठीक है। नोज के बोलेंगे तो मतलब प्रतिसाय के रोग 4, ठीक है। कर्ण के रोग 4 और मुख के रोग 4, ठीक है। तो 4 और 3 7, तो बचे 3। 3 में सोस, गृहिणी और क्लेब्य, ठीक है। इस तरह से आपके जो 4 4 के सेट हैं वो भी क्लियर हो गए, ठीक, क्लियर, यस सर। ठीक है। अब बचे आपके पास 3 के, ठीक है। 3 के भेद कितने हैं, तो 3 के हमने बताया था, 3 के 3 ही भेद रहेंगे, ठीक है। 3 भेद रहेंगे, तो 3 भेद हमने एक तो पढ़े थे 7 जिसके प्रकार थे। अब एक भेद पढ़ेंगे 3 वाले जो हैं जिनके 3 भेद हैं। एक लिख दो आप इसको याद करने के लिए, किशोर, ठीक है, किशोर। तो देखो हमने जब पढ़ रहे थे 7 के भेद बताए थे, तो हमने बताया था आपको याद रखना है KBP, ठीक है। यहाँ के का मतलब था कुष्ठ, विसर्प और पीड़िका, और यहाँ भी का से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए देखो ऑलरेडी संरचना बनी है, ऐसे का नहीं है, की है, ठीक है। तो ये क्लास, वहाँ था कुष्ठ, ठीक है, ये क्लास है। तो याद रखना जिसमें ऑलरेडी संरचना बनी है की तो की से क्लास आएगा, ना कि की से कुष्ठ आएगा, ठीक है। बाद में याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। तो की से क्लास आएगा, सो से सोथ आएगा, ठीक है, और रा से रक्त पित्त आएगा। ये 3 प्रकार किसके हैं, 3 3 के जो सेट हैं उनके 3 3 प्रकार ये बता दिए, ठीक है। क्लास के 3 भेद होंगे, शोध के 3 भेद होंगे और रक्त पित्त के 3 भेद होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये 3 वाले भेद भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है किशोर, क्लास, शोध और रक्त पित्त। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 2, 2 के भेद कितने। तो 2 के सेट हमने बताए थे आपको, ये 8 होते हैं, ठीक है। और 2 के इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना, ठीक है। जिसमें आम, याम और काम, ये 3 चीज़ें तो याद रखना आप, आम, याम और काम, ठीक है। आम मतलब आमज रोग जो होते हैं, तो आमज रोग के 2 भेद होते हैं। याम मतलब आयाम, ठीक है, याम का मतलब आयाम, या आयास या आयाम बोलते हैं, ठीक है, आयाम। और काम मतलब कामला, काम मतलब कामला, ठीक है। तो
आम के 2 वेद हैं, आयाम के 2 वेद हैं और कामला के 2 वेद हैं। इसके अलावा ज्वर, ठीक है, ज्वर के 2 वेद हैं, ठीक है। अर्स, अर्स के 2 वेद हैं, ठीक है। गृद्धसी, गृद्धसी के 2 वेद हैं। व्रण, व्रण के भी 2 वेद हैं। और रक्त, वातरक, सॉरी वातरक, ठीक है। इस तरह से ये 2-2 के सेट 8 बन गए, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट, आम, याम और काम। आम मतलब आम रोग, ठीक है। आम रोग के 2 वेद कौन से? विसूचिका और अल्सक। आयाम के 2 वेद बाह्याम, अंतरायाम। काम का कामला, कुंभ कामला और शाखा आश्रित कामला, ठीक है। ज्वर के 2, शीत समुद्र और उष्ण समुद्र, ठीक है। अर्श के 2 वेद शुष्क और अर्श, शुष्क अर्श और आर्द्रर्श। गृद्धसी के 2 वेद बात और बात कफज। व्रण के 2 वेद निज और आगंतुज। और बात रक्त के 2 वेद उत्तान और गंभीर, ठीक है। टोटल 8 हो गए, 3 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, ठीक है। इसके बाद आपके पास बचे 2 सेट जिनके एक ही भेद है या उनके 20 भेद हैं, ठीक है। और उनके भी 3-3 प्रकार ही मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे रोग जिनका केवल एक भेद है या ऐसे रोग जिनके 20 भेद है। आपको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो एक 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 भेद किसका है? तो एक भेद में आपको याद रखना है संन्यास, उरुस्तम और आपका लास्ट अतत्व अभिनिवेश, ठीक है। इनका कोई भेद नहीं होता, ये सिंगल सिंगल भेद है इनके। अतत्व अभिनिवेश। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे कौन से रोग हैं जिनका कोई भेद नहीं है? तो ये 3 रोग ऐसे बताए हैं चरक ने जिनका भेद नहीं है, ठीक है। अभिनिवेश, इनको कोई भेद नहीं बताया। ऐसे ही 3 रोग जिनके 20 भेद बताए हुए हैं, ठीक है। 20 भेद बताए हुए हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं? तो जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं चिकित्सा स्थान में, योनि व्यापत, ठीक है। योनि व्यापत के भी 20 भेद बताए हुए हैं। कृमि रोग, उसके भी 20 प्रकार बताए हैं। और एक आपका प्रमेय, ठीक है। प्रमेय के भी 20 भेद बताए हुए, ठीक है। इस तरह से ये संख्या आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब बचा जो आपका 5 वाला प्रकार, ठीक है। 5 वाले मैंने आपको बताया नहीं, जिसके सबसे ज़्यादा भेद हैं वो है 12, ठीक है। तो उनको भले ही आप याद ना करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने जो पढ़ ली है ना, अगर वो याद है आपको तो जो बचा हुआ वो सब 5 में ही जाएगा, ठीक है। अगर अष्टोत्तरी से चैप्टर से आया है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि 5 वेद किस किस के हैं, जिसमें से खुद तो हमने पढ़ लिए। देखो कौन कौन से पढ़े 5 के वेद। अब जो सबसे पहले सिर से स्टार्ट करेंगे, तो सिर में हमने अपस्मार के पढ़े 4 वेद, तो उन्माद इसमें आ जाएगा, उन्माद के 5 वेद हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो यही क्लियर हो गया, ठीक है। और इससे पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं हृदय रोग, उसके ही 5 भेद थे, और सिर रोग, ठीक है। तो 3 तो ये क्लियर हो गए, ठीक है। तो 3 तो हो गए, बचे आपके पास 9 रोग, ठीक है। 9 रोगों में से आप लोगों को अगर याद होगा, ठीक है, तो गुल्म जो था उसके भी 5 भेद थे, ठीक है। गुल्म, पिलिहा दोष, सर काश। हाँ काश भी अगर आएगा आगे, ठीक है।
पिलीहा। ठीक है, अब आप ऊपर से इस तरह से चलो जो आपको हमेशा याद रहे। देखो, श्वास और काश, ठीक है, श्वास और काश और हिक्का। ठीक है, श्वास काश हिक्का तीनों एक साथ ही आते हैं, तो श्वास काश हिक्का। ठीक है, इनके भी 5-5 भेद हैं। ठीक है, तृष्णा, ठीक है, तृष्णा, सर्दी। ठीक है, सर्दी के भी 5 भेद हैं। ठीक है, उसके बाद पांडुरोग। ठीक है, अब देखो गिनो इनको, 3 ये हो गए, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 और 2 11। अब एक बचा आपका, गुल्म हो गया, पिलिया दोष हो गया, काश हो गया, श्वास हो गया, हिक्का हो गया, तृष्णा हो गया, सर्दी हो गया, और हो गया आपका अरुचि। एक अरुचि और है इसमें। ठीक है, इस तरह से ही आपके 5 के भेद भी कंप्लीट हो गए। क्लियर? ठीक है गार्गी? Yes, sir. ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, मुझे ओटी जाना है, अभी कॉल आया है। Okay, sir. ठीक है, बाकी अभी इनके जो भेद के टाइप है ना, वो एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक। Sir, thank you, sir.